This video will be about why writing diary is so powerful. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें, और जो भी जितना भी मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ, एक जनरल रखना, एक डायरी लिखना, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो इससे मिलती है, मेंटल क्लैरिटी। जब मैं बैठ के अपने दिमाग में जो भी चल रहा है, अपने जो भी मेरे एक्शंस थे, जो भी मेरे विचार थे, वो सब एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, और मैं बाद में जाके जब उस चीज़ को दोबारा विज़िट करूँगा तो मुझे समझ आएगा कि मेरे उन इमोशंस के पीछे, या उस तरीके के बिहेवियर के पीछे, या उस तरीके के विचारों के पीछे असल कारण क्या था। वो हम अपने आप को बहुत आसानी से धोखा दे देते हैं, पर जब वो सारी चीज़ें, जब हम ऑनेस्टली, पहली चीज़ तो ईमानदार होना थोड़ा ज़रूरी है अपने साथ में, तो इस वजह से जब हम डायरी लिखते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम बिना किसी एडिटिंग के सीधा जैसा दिमाग में आ रहा है, जैसा मन में आ रहा है, वैसा का वैसा उसे लिख दें, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट करती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, वरना तो वो फिर फॉर्मेलिटी सी रह जाती है। तो हम किसी को दिखा नहीं रहे उस चीज़ को, तो थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से हम उसमें बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। पहली चीज़, उससे मेंटल क्लैरिटी आती है। हमें अपने बारे में हम ज़्यादा अवेयर होते हैं, अपने थॉट्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके। हमारे जो फियर होता है, हमारा डर होता है, कोई भी डर होता है, उसके पीछे की हमें वजह पता चलती है। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रहती है और हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करती है, वो हमें पता चलता है। और वो चीज़ बहुत खूबसूरत है जितनी मैंने एक्सपीरियंस करी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बता रहा हूँ, फियर और इनसिक्योरिटी, और वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, ये हमें पता चलता है। इसके बाद ये एक साइकोथेरेपी की तरह होती है। साइकोथेरेपी में क्या होता है, शायद कार्ल यूंग या सिगमंड फ्राइड ने शुरुआत की। सिगमंड फ्राइड ने किया था, कार्ल यूंग ने तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस उन चीज़ों के बारे में बात करी। तो जो साइकोथेरेपी होती है उसमें होता क्या है, इंसान को उसमें क्या किया जाता है कि जो थेरेपी करने वाला जो होता है, साइकेट्रिस्ट बोल सकते हैं उसे, वो पेशेंट के साथ बात करता है, क्लाइंट के साथ बात करता है। पेशेंट तो ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, और जानने की कोशिश करता है उसके पीछे की वजह, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करता है। तो इसमें हम यही कर रहे होते हैं। उसके साथ भी हमें, अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो हमें उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना अपने साथ रहेंगे। वहाँ पे भी अगर हम ऑनेस्टी से जवाब नहीं देंगे उस चीज़ का और घुमा फिरा के बात करेंगे, तो वो भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा हमें। सेम यही डायरी लिखने के साथ है। जितना ईमानदारी से हम अपने मन में चल रही हुई चीज़ों को लिखते हैं, उतना अच्छा हमें उस चीज़ से रिटर्न मिलता है, उतना अच्छा ROI होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, बात कर ली इस पर हमने। ये हमारी एक एक्स्ट्रा, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि इससे हमारी राइटिंग स्किल भी बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है। हम अपने दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें अच्छे से लिखना सीख जाते हैं, उन्हें अच्छे से। वो काफ़ी बार क्या होता है, हम सोच तो बहुत अच्छे से लेते हैं, पर उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से। किसी को बताना होता है तो हमें समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें हम रोज़ाना यही कर रहे होते हैं, और दिमाग में जो भी चल रहा है उसे अच्छे से लिखना, बार बार हम यही कोशिश कर रहे होते हैं। तो इससे हमारी एक्सप्लेनेशन और राइटिंग स्किल, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट हैं डायरी लिखने के, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए।